नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 12वीं का कंपार्टमेंट का परीक्षा परिणाम घोषित। एक दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा में 50.92% परीक्षार्थी हुए पास। परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर प्रदेश में 75 परीक्षा केंद्रों पर 20,749 परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। बोर्ड अध्यक्ष लड़कों का पास प्रतिशत 49.27, तो लड़कियां हुई 53.46% पर पास। बोर्ड चेयरमैन ने DLED परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। 30 जुलाई से 22 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं। DLED परीक्षाओं में प्रदेश भर में 65 परीक्षा केंद्रों पर 20,914 परीक्षार्थी लेंगे भाग। जो जुलाई के अंदर हमने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज जुलाई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 12वीं क्लास का सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित कर रहा है। इसके अंदर 20,749 जो है कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 10,566 उत्तीर्ण रहे और 9,198 जो है वो कंपार्टमेंट उनकी रही, जिसकी पास प्रतिशतता 50.92 रही। इसमें छात्र 12,567 थे और छात्राएं 8,186 थी। जो पास प्रतिशतता छात्रों की वो 49.27 रही और छात्राओं की 53.46 रही। तो इस तरह से आप देखेंगे तो छात्राओं ने छात्रों से 4.19% ज़्यादा पास प्रतिशतता जो है दर्शाई है। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशत है वो 49.17% रही। शहरी क्षेत्र में 56.12% रही और पास प्रतिशतता में जिला नूंह है वो टॉप पर रहा तथा जिला महेंद्रगढ़ सबसे नीचे पायदान पे रहा। अब बोर्ड परिणाम जो है वो इनकी वेबसाइट, हमारी बोर्ड की वेबसाइट bsc.org पर उपलब्ध है और अगर किसी विद्यार्थी को पुनः जांच करवानी है, पुनर्मूल्यांकन करवाना है, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं 20 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेरेशन के, और तुरंत ही अभी आपको रिजल्ट जो है सभी विद्यार्थी अपना बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जो भी जांच की फीस होती है हर बार हम उसी वक्त वही फॉर्म के जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर दी हुई है जी। अगर आप देखेंगे तो आज हम DLED डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो परीक्षाएं हैं DLED कॉलेजेस के जो डिप्लोमा एजुकेशन में है उसको भी जो है लाइव करने जा रहे हैं आज से। और ये जो DLED की परीक्षाएं ये 30 जुलाई से प्रारंभ होकर अब शुरू हो जाएंगी। जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने कॉलेज से अपने जो एडमिट कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज के पास सभी के पास अपना यूजर आईडी और पासवर्ड है। वो कॉलेज अपने विद्यार्थियों के सभी के जो है एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए प्रवेश पत्र जो रंगीन साइज का A4 फोटो के साथ लिया जाना बहुत अनिवार्य है। और जैसे ही परीक्षाएं शुरू हो जाएगी विद्यार्थियों से कहेंगे को किसी तरह का कोई मोबाइल कैलकुलेटर आगे जो है परीक्षा केंद्र में न ले। जितने भी दिशा निर्देश एडमिट कार्ड में दिए हैं उन्हें भली भांति से 1 या 2 बार उसे जरूर पढ़ें और उनकी अनुपालना करें। सारा रोड मैप, सारी तैयारी, सारे इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर एडमिट कार्ड पर दिए हुए हैं। जैसे आपको सबको विदित है अब पेपर आउट होने बंद हो गए हैं। किसी तरह की कोई नकल, बिल्कुल अल्फान्यूमेरिक कोड, QR कोड हर क्वेश्चन पेपर पर, हर पेज पर अंकित है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रेस इसकी साक्षी है कि अब किसी तरह से भी कोई पेपर आउट नहीं होता, और अगर हो गया तो तुरंत
5 मिनट में डिकोड करके फ्लाइंग स्क्वाड एग्जामिनेशन के दौरान वहाँ पकड़ लेती है। मैं एक चीज़ प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसी नवाचार के लिए, इसी इनोवेशन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है स्कॉच अवार्ड, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है, वो उससे भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को नवाजा गया है इस नवाचार के लिए, और ये अपने आप में नकल रोक में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। तो पहली बार इस तरह का अवार्ड दिया गया, ये बोर्ड के लिए तो एक लैंडमार्क है ही अपने आप में। बोर्ड द्वारा अर्जित नए नए कीर्तिमानों को रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड के थ्रू। साथ में यह हरियाणा सरकार के लिए भी एक गर्व का पल है कि उन द्वारा उनके जो हरियाणा सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चल रहा है, उसने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सरकार के लिए भी हरियाणा में इस बार मात्र हम एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी संस्थान है जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कल परिवार तो पिछले 98th अवार्ड था इनका, जो है सेलिब्रेशन था। इससे पहले बहुत सालों से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, और इस बार भी 3 कैटेगरी के अवार्ड होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा विद्यालय से गोल्ड अवार्ड से, गोल्ड कैटेगरी के अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। 75 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। 75 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में। ठीक है सर, अब की बार बोर्ड ने ऑनलाइन मार्किंग का भी फॉर्मूला अपनाया है जी। उसमें मतलब हम देखें कितना बेहतर है, क्या उसमें नया है और कैसे उसका बेनिफिट होगा? देखिए, ऑनलाइन मार्किंग और डिजिटल मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग कह दीजिए आप इसे, इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट है, और इसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने लेवल पर विकसित करवा रहा है इसे और भी। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले तो जितने भी टीचर्स आएंगे, जब वो बच्चों के हित में क्या है उसमें सबसे पहले ऑटोमेटिक टोटलिंग ऑफ मार्क्स है। हमारे पास सबसे ज्यादा जो बाद में एप्लीकेशन आती है वो टोटलिंग में गलतियां पड़ती। जब पिछले बार हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने वालों की जो तादाद है वो 60% घट गई थी। कहीं ना कहीं विद्यार्थी को कोई मालूम होता है मेरी परीक्षा, मेरा पेपर ऐसा हुआ था या इतने मेरे अंक आने चाहिए। अब सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑटोमेटिक टोटलिंग ऑफ मार्क्स है। फिर स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम्स है उसके अंदर। अगर टीचर कोई पेज अनचेक छोड़ देता है तो तुरंत जो सॉफ्टवेयर है ऑन स्क्रीन मार्किंग का वो उस टीचर को रोक देगा, वहां पे फाइनल सबमिशन नहीं लेगा अगर कोई पेज अनचेक छूट जाता है। ऐसे पहले बहुत होते थे कि अनचेक कोई पेज छूट गए, ऐसे बच्चे के नंबर पूरे नहीं आते, जितनी उसकी अपेक्षा उतने नहीं आते थे। फिर क्या है, बच्चे अक्सर ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर कर जाते हैं, एक ही सवाल का जवाब दो जगह देते हैं उस, ताकि उसको उनका बेनिफिट मिल जाए। ऐसे को भी तुरंत अगर एक आंसर रिपीट किया गया है तो तुरंत वहीं पे टीचर को रोक देगा। कई बार काम में ऐसे टीचर को चेक करते करते पता ही नहीं होता था कि ये 3 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का प्रश्न है। अगर वो 3 नंबर का प्रश्न है तो टीचर कई बार उसमें 4 नंबर दे देता था या 5 दे देता था, या 2 नंबर का है तो 3 दे देता था। अब सॉफ्टवेयर उसको तुरंत रोक देगा कि इस क्वेश्चन की मैक्सिमम मार्क्स लिमिट है ये है, इससे ऊपर आप अंक नहीं दे सकते। और फिर इसके अलावा टीचर का हमें एक इवैल्यूएशन पैटर्न भी पड़ता है कि मूल्यांकन की वो किस तरह की उसका बिहेवियर रहता है। अगर वो 5 मिनट से ज्यादा इनएक्टिव रहता है कंप्यूटर के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, फिर उसे लॉग इन करना पड़ता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन एरर्स हुआ करती क्वेश्चन पेपर के इवैल्यूएशन में, तकरीबन वो सारे ही हमने डिजिटल इवैल्यूएशन या ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग से समाप्त कर दी गई। तरह के जो अपील है, खैर वो तो अभी भी हो सकता है लिख रहे हो, लेकिन जो नोट का कलेक्शन होता था, पैसे बच्चे लगा देते थे, वो जब स्कैनिंग होती है उसी टाइम पर पकड़े जाते हैं और उनको हम अपने पास यहाँ स्टोर में उसका लेखा जोखा हमारे पास होता है। और ऐसा नहीं, अगर जब पकड़े जाते हैं तो हम एक तरह से अनफेयर मीन्स की भी कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं। जैसे रेगुलेशन अब तक जो लोगों की मेंटेलिटी रही है, रेगुलेशन के फॉर्म भरे जाएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा बोर्ड का, वो सारा तो लूज हो जाएगा। देखिए, बोर्ड है
उसकी मानसिकता ये है हमारे बोर्ड की कि बोर्ड स्टूडेंट के हित में काम करता है, और जब आप स्टूडेंट हित में काम करेंगे, अब मैं बैठा होता कई जगह एक दो मार्किंग सेंटर्स पे, तो पता चला कि बहुत सारे अब रुझान उल्टा होने शुरू हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा सिस्टम में शुरू हुआ, तो उसकी वजह से इवन दूसरे बोर्डों से, अन्य बोर्डों से, चाहे वो नेशनल बोर्ड हो या कोई और दूसरा बोर्ड हो, उनसे विद्यार्थी छोड़ कर अब हरियाणा बोर्ड के स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। हमारी जो है तादाद बढ़ रही है, हमारी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है इस टाइम पर। सर इसमें एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है, रिजल्ट देखें तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मगर 5 साल पहले के जो बच्चे थे उनको मुश्किल से 35%, 40%। देखिए, जो हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं ऑलरेडी, जिनके मार्क्स कम होते हैं और वो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं, तो उसको हम गुण दोष के आधार पर जो है उसको परमिट कर देते हैं ताकि उनका प्रमोशन आगे हो सके। तो ये भी स्टूडेंट के हित को देखते हुए बोर्ड जो भी मन पड़ता है वो करता है।